अगर आपको वो काश वाली फीलिंग नहीं चाहिए जिसमें कि आप हमेशा अपने आप से कहते ना रहो कि काश ये कर लेता, काश वैसा कर लेता तो कुछ हो जाता, अगर वो फीलिंग नहीं चाहिए तो इस बार अपने 10 साल के लिए एक 24 घंटे के अंदर इस 24 घंटे के अंदर एक रिग्रेट ऑडिट करते हैं। और ये आपको ये अंदाज़ा तक नहीं है कि आने वाले 10 सालों में जो आप करोगे या जो आप बनोगे वो आपका आज में तय है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो तय होना है। चलिए मेरे साथ, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक ऐसे 3 पॉइंट दूंगा, ऐसे 3 ताकत दूंगा जो आपको आज में ही, अभी में ही ऑडिट करना सिखाएगी। कैसे हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि आने वाले 10 साल में हम जब अपने आप को देखें तो कभी ये खुद से ना कहें काश मैं ये कर लेता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि मैंने कुछ चाहा था वो नहीं किया, कुछ फैसला लिया था उस पर काम नहीं किया। हमेशा मैंने वो ज़िंदगी जी जो शायद मुझे जीनी नहीं थी या मैं जीना नहीं चाहता था। जॉब, करियर, इसके बीच फंस कर रह गया। न जॉब पूरी हो पाई, न कभी करियर पूरा हो पाया। परिवार की आशाएं, अभिलाषाएं, समाज से जुड़ी उम्मीदें, ये समाज की हमसे जुड़ी उम्मीदें जो कि बेबुनियाद थी, जिनका कोई मतलब नहीं था, ऐसी ऐसी उम्मीदों पर जीने और उसको साबित करने के लिए खुद को खो दिया। अब ढूंढते फिर रहे हैं, खुद को ढूंढ रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ, आखिर कौन से मोमेंट में मैं था जिंदा, जहाँ मैंने कभी हंस खेल कर ज़िंदगी बिताई थी। आपके जो सपने आज भी जिंदा हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मसोट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको खसोट रहे हैं कि बेटा जितना जल्दी हो सकता है तू उठ जा, अब गिरे पड़े रहने से कुछ होगा नहीं। देखो, लाइफ में हमेशा ऐसे मोमेंट आते हैं जब आप हारते हो, जब आप खुद से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और जहाँ पे सिर्फ अंधेरा नज़र आता है। मैं वो शख्स हूँ, ऐसे पल में भी उठना जानता हूँ, और इसी के चलते मैं आप लोगों से भी इसी प्रकार की बातें कर पाता हूँ। मैंने जिस हिसाब से अपने आप पर काम करना शुरू किया है इन दिनों डिसिप्लिन को लेकर के, और लिटरली आज भी मेरा डिसिप्लिन इसी तरह चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बदौलत क्योंकि मैं खुद को हर उस 24 घंटे के अंदर तराशने, संवारने का काम करता हूँ। हर उस 24 घंटे के अंदर जो मेरे पास मिलते हैं मुझे, ईश्वर की कृपा से हर दिन अगर मैं उठता हूँ तो ये उम्मीद मिल जाती है कि आज फिर से मेरे को एक नया मिरेकल डे मिलने वाला है, इसमें कुछ बदल सकता है, इसमें कुछ बेहतर हो सकता है। और ये हमेशा ख्याल रखना कि नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, उस बेहतरी के लिए काम करते रहना, चाहे वो हो ना हो, चाहे वो एक पल के लिए आपके पास साबित हो ना हो, लेकिन आपको ये उम्मीद बनाए रखना, क्योंकि आपकी जब सिचुएशन आपको तोड़ती है, आपके खिलाफ होने लगता है ना सब कुछ, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बचती है, और वो है आप और आपकी उम्मीद। वो विश्वास, वो आत्मविश्वास आपका बचता है, वो नहीं मिटना चाहिए। वो धूल में मिल गया तो सब मिट गया। परिस्थिति इतनी ऑड हो सकती है कि आपको तो यकीन तक नहीं होगा कि मेरे विश्वास का भी कुछ परिणाम आएगा, ऐसे तक आपको खाव दे सकती है परिस्थिति। और दिए होंगे आपको, आपका खुद को लेकर के कितने सारे सपने सजोए होंगे आपने, एक भी पूरे नहीं कर पा रहे हो। और पूरे तो मेरे को छोड़ो यार, कौन सा मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन उस सपने के लिए जी नहीं पा रहे हो, उस सपने पे काम नहीं कर पा रहे हो। मैं इस बात के लिए आप खुश हूँ कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। होगा नहीं होगा ये मेरे हाथ नहीं है, ये कुदरत के किस्मत के हाथ है। मेरे हाथ सिर्फ इतना है कि मैं उसके प्रति काम करता रहूं, बेझिझक और पूरे फोकस के साथ। डगमगाएंगे पैर, रास्ता, ये सफ़र में टर्बुलेंस आएगा ही आएगा, आएगी परेशानियां, आएंगी दिक्कतें, लेकिन उसके बावजूद भी डटे रहना, यही मेरे पास है, और इसके अलावा और कोई शक्ति मेरे पास नहीं। एक हमारे तुम्हारे इंसान के पास, साधारण इंसान के पास, आम इंसान के पास एक जो मिरेकल पावर है वो है आत्मविश्वास की, खुद पर यकीन की।
विश्वास विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि विश्वास जब आप करते हो, खुद पर आत्मविश्वास जब आपके अंदर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है ये किसी चीज पर नहीं हो रहा, किसी वस्तु पर नहीं हो रहा, ये किसी एक विचार पर हो रहा है, किसी एक थॉट प्रोसेस पर हो रहा है कि नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, और ऐसे करते 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 एक पॉजिटिव वाइब आज चारों तरफ घिरती है और वो काम होता है। लेकिन वक्त लगता है उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने में। दुनिया में कितनी फ्रिक्वेंसी दौड़ रही है, उसे एक खास फ्रिक्वेंसी पर कूदने पे वक्त लगता है, समय लगता है बस। किसी के केस में या मेरे केस में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो समय लगता है। लेकिन जिस दिन वो परिवर्तन आता है, जिस दिन वो बदलाव आता है, उस दिन ये सब सेक्रीफाइस खत्म हो जाते हैं। आपको लगता है मैंने क्या किया है। पता है जब आप कुछ कर लोगे अचीव सब जीवन में, जब आप कुछ बन जाओगे, तब पता है आपको ही लगेगा यार उन दिनों में मैंने किया ही क्या है, और ये तो कुछ भी नहीं था। उसके मुकाबले जो मिला है वो बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। जो सपने देखे थे उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। हाँ आपको मिलेगा। अब यकीन करो खुद पर। मैं यकीन करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं। प्लीज इस बात को मानो कि अपने आप को झोंक दो आने वाले 10 सालों के लिए। आप बोलोगे 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमको काम करना होगा, हमको ये काश वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और इसको लेकर के मैंने बहुत विचार किया। मैंने कहा कितने साल का क्राइटेरिया रख दिया जाए, 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल, कितने साल का क्राइटेरिया रख दिया जाए। देन आई डिसाइडेड कि यूट्यूब जर्नी को मैंने देखा बाकियों की, तो किसी को 10 साल, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, सबको एक खास साल लग रहा है, उसके बाद उन्हें सक्सेस अचीव हो रही है। अगर मेरे केस में भी अगर मिनिमल सक्सेस भी मिलती है तो वो भी अराउंड 10 ईयर में ही मिलेगी। आप भी किसी न किसी खास महफिल में सजने के लिए, संवरने के लिए तैयार हो रहे हो। हाँ बिल्कुल, आज आप तैयार हो रहे हो। आप भी मेरी तरह इस बात को जान लो कि 10 साल के लिए आप अपने आप को लॉक करो। आप 10 साल का एक विजन अभी से तय करो और उस पर काम अभी से करना शुरू करो। और बताता हूं आज के आपको वो 3 विषय या 3 वो पॉइंट्स जिन पर आपको और मुझको काम करना होगा, मिल करके काम करना होगा। क्योंकि जिंदगी बार बार जो मौके दे रही है ना, वो सिर्फ इसलिए कि हम उठ खड़े हों, अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दें। हर दिन तोड़ना, हर दिन खुद से लड़ना, ये आसान काम नहीं होता। एक जुझारूपन चाहिए इस चीज के लिए। उस बच्चे के लिए जो इस फेज को जी रहा है, उसको वो जुझारूपन चाहिए, वो लड़ाई के लिए वो क्षमता, वो एनर्जी, वो ताकत वो चाहिए उसको। और वो ताकत ऐसे नहीं मिल रही। वो सारी क्षमताएं, सारी उम्मीदें जब टूटती हैं, बिखरती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक एहसास रह जाता है। और ये एहसास होता है तड़प का, ये एहसास होता है उस चीज को ना पाने के दर्द का। आपने कुछ चाहा, वो नहीं मिला, उसका दर्द, उसका पेन आपको सिर्फ सताएगा, आपको सिर्फ रुलाएगा। और जब वो आपको इतना रुला रहा है आज, अगर आप ऐसे इंसान हो, ऐसे बच्चे हो, ऐसे यंग हो कि आपका दिल छोड़ता नहीं है, आपका दिमाग आपको छोड़ता नहीं है, आपका दिमाग, आपका दिल आपको यही कहे जा रहा है, मुझे नहीं जीनी वो एवरेज जिंदगी, मुझे नहीं काटनी वो एवरेज जिंदगी जो सब काट रहे हैं। चंद रुपयों में अपनी जिंदगी को महान समझते हैं। चंद कुछ कपड़े मिल गए या खाने को मिल गया, पहनने को ओढ़ने को मिल गया, उसमें समझते जिंदगी सेटल हो गई। या एक मस्त सा आईफोन मिल गया, बढ़िया गर्लफ्रेंड पड़ गई, लाइफ कट रही है। आप उन एवरेज बच्चों में से नहीं हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बिल्कुल ही मन नहीं है कि वो एवरेज वो लाइफ जीना जहां पर आप सिर्फ ये चिंदगिरी से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो। आपके बड़े सपने हैं, आपकी बड़ी इच्छाएं हैं। वो बड़े सपने आपकी औकात से भी बड़े हैं। हाँ, वो आपकी औकात से भी बड़े हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके सपने आपकी औकात से भी बड़े। आप किसी को अपने सपनों के बारे में कहते भी हो तो वो सिर्फ आप पर हंस देते हैं कि तेरी औकात है इसको अचीव करने की, तेरी औकात है वो पाने की। लेकिन आप अंदर ही अंदर रोते हो इस बात को सुनकर। अपने कानों में जब ऐसे शब्द सुनते हो आपको दुख होता है कि यार वाकई में यार बात तो सच है।
मेरी औकात धेले भर का कुछ करने तक की नहीं हो। मैं सपने इतने बड़े बड़े मैंने पाल रखे हैं, उनको अचीव करने के लिए मेरे पास, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, रास्ते भी नहीं है, मेरे पास साधन भी नहीं है, फिर भी मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको नहीं पता आप उसको पाने के लिए क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या चाहिए ये तक नहीं पता आपको। लेकिन उसके बाद भी आपका दिमाग आपको छोड़ नहीं रहा, आपका दिमाग आपको छोड़ना ही नहीं चाह रहा यार। आपका दिल, आपका मन आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। आप कहते हो ये बुरे हैं, अगर ये बुरे होते तो क्यों ये आपके दिमाग में आज भी ये ख्याल छोड़ते रहते हैं हर पल, कुछ कर कुछ कर, कुछ बन जा कुछ बन जा, ये ख्याल क्यों छोड़ते रहते हैं? अगर नहीं छोड़ते तो मत देखो ये वीडियो मत देखो, और अपना जो डेली रूटीन जीते हो जिसमें आप मस्ती फील करते हो, रात को जाते हो पार्टी के लिए, पार्टी करके आते हो मस्त, दोस्तों के यारों के साथ घूमना पसंद है, इस एज में आकर के, इस टाइम जोन में आकर के जब आपने अपने आप को लिए सोचना शुरू करा, आपसे आपने नोटिस नहीं करा, आपसे लोग दूर होने शुरू हो गए, आप अकेले पढ़ने शुरू हो गए। अगर आप अकेले पढ़ चुके हैं इसका मतलब किस्मत आपको मौके दे चुकी है, किस्मत आपको संवारने के लिए 1000 रास्ते निकाल चुकी है, लेकिन आपको वो रास्ते दिख नहीं रहे, आपको उन रास्तों पर चलना नहीं है, क्योंकि उसमें दुख है, उसमें कांटे हैं, उसमें दर्द है। आज का दर्द ये महसूस कर लो, आज का ये दर्द जी लो। कल भी मैंने इस पर बहुत डिटेल बात की है, बहुत गहराई से बात की है, इसलिए आपसे खुलकर बोल रहा हूं। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं, मैं इस पेन को लिटरली महसूस नहीं कर सकता, मैं जी रहा हूं इस पेन को। यहां पर जो प्रेशर उठता है हर दिन लगातार, इस बात का कि आज नहीं तो कल एक मुकाम हासिल करना होगा, और हर दिन जब देखते हैं कि ये मैंने ट्राई करा और नहीं हुआ, और फिर वो हार मिलती है, तो हर बार जब हार के आप खड़े होते हो ना, एक टाइम के बाद आप टूट जाओगे। आपका वो मोमेंट आएगा जब आप बिखर जाओगे, आप बोलोगे अब नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हो रहा, अब नहीं खड़ा हो सकता, मैं गिरा रहूंगा, मैं गिरा हुआ हूं। खुद को 1000 नेगेटिव थॉट आप दे रहे हो 1000 बार, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को ढीठ बनाते हो कि साला मैं दूंगा पॉजिटिव थॉट, खुद को निखारूंगा, खुद को कैसे नहीं संवर सकता, ऐसी क्या कमी है मुझ में, क्या चीज है जो मुझे नहीं मिल रही, ऐसा क्या है किस्मत जो मुझे देना नहीं चाह रही, मुझे नहीं पता। मैं लड़ूंगा, मैं बिलखूंगा, मैं अपने जोश लाऊंगा अपनी आवाज में, अपने कर्मों में, अपने काम में। आपको हर दिन उस जोश को बनाए रखना होगा, और वो हर दिन 24 घंटे में करना पड़ेगा। आने वाले 10 सालों का अगर आपने सोचा है ना, तो उन 10 सालों का भी, 10 सालों के अंदर का भी करने के लिए हर दिन उस 24 घंटे में आपको तड़पना पड़ेगा, उस दिन को ऑडिट करना पड़ेगा। हाँ, आज मैं इसी विषय पर आपके साथ बात कर रहा हूं कि हर दिन उस पर ऑडिट करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि उस दिन को आप ऑडिट करो। आप देखो, मैं उन 3 ऑडिट करने वाले विषयों की, पॉइंट्स की आपसे चर्चा करता हूं, और सबसे पहले उस पॉइंट की चर्चा करता हूं जो है इवनिंग रिव्यू। दोस्तों, जब आप ख्याल करते हो ना कि आज से और अभी से मैं तय करता हूं अपने 10 सालों के लिए एक बड़ा फैसला लेना, उस बड़े फैसले के लिए काम करना, तो इस 24 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा, और वो है दी इवनिंग रिव्यू। ये मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं, इसलिए मैं सोचता हूं आप लोगों से बोल दूं। इवनिंग रिव्यू ये वो ताकत है जो आपको हर दिन क्या गलत है उसको छुड़वाने में मदद करेगा, और क्या सही है उसको डबल स्पीड से करवाने में मदद करेगा। इसको मामूली मत समझना कि नहीं ये तो मैंने ट्राई किया है, बिल्कुल किया होगा। हो सकता है आपने कभी ना कभी ट्राई किया हो, लेकिन कब तक किया है? हर दिन किया है। आज मैं आपको वो डिसिप्लिन की ताकत देने वाला हूं, जिस डिसिप्लिन के बदौलत आज भी मैं वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ आपके सामने ला पा रहा हूं। ये डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन की ताकत आपसे शेयर कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको करोगे। आप अगर करोगे तो कमेंट में यस जरूर लिखना, हाँ, कि मैं आपसे ऑडिट करूंगा। ऑडिट का पहला जो पॉइंट है वो ये है, दी इवनिंग रिव्यू हमें अपनी हर शाम, यानी रात को जब आप सोते हो, ठीक सोने से पहले कॉपी में आज के दिन का नेचुरल फ्लो लिख देना। पॉइंट में लिखना हो पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ में लिखना हो पैराग्राफ में लिखिए, जैसे लिखना हो वैसे लिखिए। पूरे दिन का रिव्यू लिख दीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण 3 बातें तो जरूर लिखना। 3, मिनिमम 3, ज्यादा नहीं, प्रेशर आएगा दिमाग पर। मिनिमम 3।
आज मैंने ये किया, आज मैंने बैठ कर के वेब सीरीज़ देखी, आज मैंने किताबें पढ़ी, आज मैंने ये ख़ास स्किल कंप्यूटर में सीखी, ये ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे ये कोर्स सीखा। ऐसे 3-4 पॉइंट्स लिख देना और उसके बाद आप देखना कि इसमें से क्या है जिससे मेरी आने वाले 10 साल में अगर मैं करता रहा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा क्या है जिसे मैं आज, कल, परसों और हर दिन अगर करता रहूं तो आने 10 साल बाद मैं अपने आप को कहीं और पाऊंगा, एक बेहतर स्थान पर अपने आप को देखूंगा। जैसे कि पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, हर दिन 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो आप रिग्रेट करोगे या तो लाइफ में रिग्रेशन होगा, जो कि अभी है आपके मेरे लाइफ में। ये रिग्रेशन ही तो है, उसी से बाहर निकलना चाह रहे हैं पॉजिटिव वाइब के साथ। या तो फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवनेस होगी। आपको चूज करना है क्या करना है। रिग्रेट होना है, मत लिखो, मत ऑडिट करो अपने दिन को, बस चलने दो जैसा चल रहा है। आज मस्त मूवी देख ली, खा लिए पी लिए, गेम खेल ली और सो गए। अगले दिन उठ के 2-4 मिनट कॉपी पढ़ ली, फिर कुछ कर लिया, फिर सो गए। ऐसे करते रहो, 10 साल बाद भी कहीं नहीं पहुंचोगे। और अगर आपने तय कर लिया ना, मेरे साथ साथ तय कर लिया, मैं क्या कहता हूं कि मैं हर दिन लाइव आता हूं और इन दिनों में लाइव नहीं आ पाया। 1 तारीख, 2 तारीख और शायद 31 तारीख, ऐसे 2-3 दिन हुए मैं लाइव नहीं आया, लेकिन आज मैं लाइव आने वाला हूँ। हाँ, आज मैं लाइव आने वाला हूँ और आज इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। वैसे तो मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड कर रहा हूँ और लाइव भी डेली ही आता हूँ। इन दिनों नहीं आया 3 दिन, लेकिन अब आऊँगा। लाइव में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे लाइव में भी आएँ, लाइव में आए, मुझसे पूछें, क्योंकि बहुत से डाउट होंगे आपके, बहुत से वीडियो को देखते वक्त आपके दिल में, मन में कई सारे सवाल खट 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 आपके उठते होंगे, उनका जवाब नहीं मिल रहा होगा। आइए आप लाइव में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की, आपको सॉल्यूशन देने की। तो हाँ, ये ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए क्या ऐसा है जो मुझे काश वाली फीलिंग नहीं देगा, और क्या ऐसा है मुझे जो सिर्फ काश वाली फीलिंग ही देता रह जाएगा। काश कर लेता, काश कर लेता। दोनों को लिख लीजिए, दोनों को लिख लीजिए। और ऐसा जब आप करेंगे तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों में से जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसके आगे लिखिए क्या ये 10 साल तक करने को मैं तैयार हूं। आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका डिसिप्लिन यहां बहुत काम आएगा। आप लिखिए क्या मैं इसको 10 साल तक करने के लिए तैयार हूं, पैसा नहीं मिलता तब भी करूंगा क्या, मेरे को तारीफ ना हो तब भी करूंगा क्या, गालियां मिले तब भी कर सकता हूं क्या, परिस्थिति मेरे खिलाफ हो जाए तब भी कर सकता हूं क्या, खाना ना मिले तब भी कर सकता हूं क्या, मेरे जीवन में 1000 दुख आ जाए तब भी कर सकता हूं क्या, मैं कितना भी पागल, डिप्रेस, एकदम मेंटल इंसान बन जाऊं क्या, तब भी कर सकता हूं क्या। अगर जवाब हाँ 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 है तो हाँ, आप वो करो और वो आपको डिसिप्लिन देगा, उसी दिन से डिसिप्लिन देगा, उसी दिन से वो आपको ताकत, जोश, जुम, उमंग देगा और हर दिन आपको वो पॉजिटिव रखेगा। देख लेना, मैंने चैनल पर हर दिन वीडियो अपलोड करने का जो फैसला लिया बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। कंसिस्टेंसी ने मुझे वो ताकत, वो डिसिप्लिन दिया है जिसमें मैं खुद को हर दिन तोड़ रहा हूं, बदल रहा हूं, हर दिन अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा हूं और वो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा दूसरा पॉइंट इस पर ध्यान देना, वो है अपने 10 साल के गोल को सेट करना, फिक्स करना। ये इधर से उधर कूदो मत, ये कर लूंगा फिर वो कर लूंगा, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। आप इंसान हो, 36 काम एक साथ नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हो लेकिन डिटेल के साथ कर सकते हो, डट कर सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते तो छोड़ दो सारी दुनिया। ये जिंदगी में उम्मीद पालना छोड़ दो, ये विश्वास करना छोड़ दो कि आप कुछ कर लोगे। अगर आप किसी एक चीज पर टिक नहीं पा रहे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने फैसला किया है, इतने जिंदगी में 1000 मैंने चीजें करी, ट्राई करी, कुछ नहीं, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे टिकना होगा, मुझे डटना होगा, और अब मैंने डटना शुरू किया है और इसलिए आप लोगों को भी वो ताकत देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और फिर तीसरी और अहम चीज जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं अब, और ये वीडियो का मेरा आखिरी पॉइंट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, कि जब आप 24 घंटे का ऑडिट कर लेते हो, द इवनिंग रिव्यू, और दूसरा जब आप 10 साल
को फिक्स कर लेते हो, 10 साल के गोल को फिक्स कर लेते हो, तो तीसरी चीज, हर दिन में से क्या चीज आप रिमूव करोगे? हर दिन 1% रिप्लेस। क्या आप रिप्लेस? अपनी बुरी आदतें, अपनी बैड हैबिट्स जो आपको आगे कभी नहीं बढ़ने दे रही। आप क्या कर रहे हो वो आपको बढ़ने दे रहा है, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हो वो पक्का आपको बढ़ने नहीं दे रहा। क्या आपको नहीं करना है वो करे जा रहे हो आप, और वो आपको कभी बढ़ने नहीं दे रहा। आप कभी एहसास करना, आपका ही मन, आपका ही दिमाग आपके खिलाफ हो चुका है। आप ही ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिनमें आपको मजा आने लगा है और उसका कोई मतलब भी नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं भी मूवीज देखता हूं, मैं भी वेब सीरीज देखता हूं, मुझे भी मन करता है एंटरटेन होने का, लेकिन वो एंटरटेनमेंट अगर मुझे आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, हफ्तों भर नहीं मिला ना, मेरे को तड़प नहीं होती, मेरे को क्रेविंग नहीं होती इन चीजों की। मेरा भी खाने पीने का मन करता है, मेरा भी घूमने का मन करता है, लेकिन मुझे कहीं नहीं भी मिला ना तो भी मुझे कोई इसकी तड़प नहीं है, क्योंकि मेरी तड़प, मेरी भूख मेरे भविष्य की है, मेरे बेहतर करियर की है। मैं अपने आप को कैसे संवार लूं उस चीज की है। उसमें अगर ये मुझे मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो बेटर। मुझे अफसोस तक नहीं होता इन चीजों के लिए। मैं देखता हूं, मैं वेब सीरीज देखता हूं, आधा पौना घंटा, कोई और एक दिन में पूरी वेब सीरीज चाट जाता होगा। मैं शायद 1 महीना लगाकर एक वेब सीरीज पूरी करूं, क्योंकि मैं टाइम नहीं देता उसको, पूरा टाइम नहीं देता। आधे घंटे अगर मिले, देख लिया, हटा दिया, फिर बाकी काम में लग गए। एंटरटेनमेंट को मैं इतना महत्व नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन सबसे भी बड़ा एंटरटेनमेंट मेरा वेट कर रहा है, और उसके लिए मुझे आज काम करना है। आज मुझे खुद के लिए मेहनत करनी है, लगना है। और आपसे भी यही बोलता हूं कि ये 3 पॉइंट हैं आपके जीवन में जो 24 घंटे में आपको ऑडिट दे सकते हैं। और ये 24 घंटे के ऑडिट मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप 1 महीना मेरे साथ अप्लाई करो, आज से और अभी से फैसला करो और लिखो कमेंट में कि जतिन भाई आज से हम शुरू कर रहे हैं, और 1 महीने बाद आपसे पूछेंगे कि इसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ। और पूछना ही है ना, आप लाइव में आना मेरे साथ, मैं डेली लाइव आऊँगा, हर दिन लाइव आऊँगा, हर दिन आपसे ऑडिट के बारे में पूछूंगा। आप लाइव में आकर मुझे बता सकते हो, और हर दिन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो कि आज मैंने ऑडिट किया, उसमें से मैंने ये चीज़ थी जो मुझे बुरी लगी, वो मैंने कम करी, और फिर कम करके मेरे से हुई नहीं ये कम, फिर से मैंने बैक टू नेक्स्ट डे मैंने उसको अचीव फिर से करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। आएगा, सब आएगा, लेकिन 30 दिन तय तो करो, जैसे मैंने 30 दिन कंसिस्टेंसी के तय करे थे, जैसे मैंने 30 दिन डिसिप्लिन के तय करे थे, और वो निभाए, हर हालत में निभाए। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिरकार इन 24 घंटे में जो हो सकता है वो 10 साल या 2 साल आने वाले 3 सालों को तय करेगा। जो भी आपने तय किया अपने फ्यूचर का गोल, वो ये 24 घंटे ही तय करेंगे। आज आप कैसा जी रहे हो वो तो आपका कल तय करेगा। तो अपने दिन को खुशमिजाज जीना है, अपनी खुदाई में जीना है, अपने साथ जीना है, किसी के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए संवारना है खुद को। क्योंकि जिस दिन आप खुद संवर जाओगे, आप बाकियों को हेल्प करने लायक बन जाओगे, बाकियों को खुशियां देने लायक बन जाओगे। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अभी कोई नहीं दे रहा साथ, अभी आप अकेले भी हो तो भी चलो सफ़र में, लेकिन आज मेरे इस नियम को आप अप्लाई कर लो, इन 3 पॉइंट्स के रूल्स को समझ लो। एक बार फिर से बोलता हूँ, पहला, दी इवनिंग रिव्यू। इवनिंग में रिव्यू करो, रात को सोने से पहले लिखो अपनी सारी अच्छी बातें, बुरी बातें सब लिख दो, क्या किया क्या नहीं किया सब लिख दो, और उसमें से फिर ये काटना शुरू करो कि क्या है जो मैं नहीं रिमूव करना चाहूँगा, रिप्लेस करना चाहूँगा। उसको रिप्लेस करना है, उसको हटाना नहीं, उसकी जगह भरनी है। जैसे अगर आप मूवीज़ ज़्यादा देखते हो तो आप तय करो कि यार मैं 2 घंटे देखता हूँ, यार चलो अब मैं इसको कम करता हूँ। यार मैं 4 घंटे गेम खेलता हूँ, चलो मैं इसको कम करता हूँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा इसको कम करो, और कम करके करते 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 इसको रिप्लेस करो किसी बेटर चीज़ से। कोई स्किल सीखो, कुछ 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 भी नया करो, तो जो आपकी लाइफ को एक वैल्यू दे वो ऐड करो उसमें, ठीक है। और ऐसा करो, और ऐसा तय करो आप 10 साल, आप लिखो 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर बाद आप अपने गोल्स लिख दो कि मेरे पास ये कार होगी, मेरे पास ये बंगला होगा, मेरे पास ये होगा, वो लिख के रख दो। और देखना आप 10 साल, और लिखो 10 साल का, लेकिन अचीव आपको 1-2 साल में ही करने की कोशिश करनी है। लिखना आपको 10 का ही है, कोशिश आप अचीव की पहले ही करना।
ये माइंडसेट रखना, बहुत बहुत प्रो लेवल का माइंडसेट होगा ये, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये बात मेरी समझ में आई होगी। जो भी हो आप कमेंट से लिख दीजिएगा, और अगर आपको बात करनी है मुझसे डायरेक्ट 1 to 1, तो मैं हमेशा रात को लाइव आता हूँ ठीक 11 बजे, तो आप मेरे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। हमेशा अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।